नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। देखिए, नेहा सिंह राठौर का जो है मैटर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और देश के प्रति है। तो हमको जब हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब फेसबुक पर, तो हमको थोड़ा सा कठिनाई होती है। और जब हमको कठिनाई होती है तो जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने में कठिनाई हो। अभी हम पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती, जाने माने एडवोकेट हैं शिवनंदन भारती जी के सर के ऑफिस में हैं और बातचीत करेंगे हम नेहा सिंह राठौर के मामले पर। क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है? क्या आगे कार्रवाई होगी? कहाँ वो गलत है, कहाँ वो सही है, क्या ये है? इसमें बहुत सारी जानकारियाँ उभर करके आएगी। ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। बातचीत करते हैं सर से। सर, इस मामला को जो है आप विस्तार से समझाइए। देखिए ऐसा है, देखिए आपको बता रहे कि जब किसी जैसे नेहा सिंह राठौर पर जो केस हुआ, तो इस केस के दो पहलू हैं। एक तो राजनीतिक कारण हो सकता है और दूसरा वास्तविक कारण। राजनीतिक कारण आप देखेंगे तो राजनीतिक कारण ये है कि चूंकि वो सरकार के खिलाफ वो मुखर होकर बात कर रही थी, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से आम जनताओं में ये बात को कनेक्ट, जो मुख्य पार्टी जो भूमिका होती है विपक्ष की, वो भी इतना बात जनता तक नहीं पहुंचा पाती है जितनी सरलता और सहजता से गाना के माध्यम से और कविता के माध्यम से लोगों को ये पहुंचा रही है। तो स्वाभाविक है कि इससे जो जो सत्तारूढ़ हैं, जिनका वो आलोचना करती है गाना और कविता के माध्यम से, स्वाभाविक है कि उनको वो हजम नहीं हो रहे हैं और इस वजह से एक केस करने का में। और कहाँ केस हुआ है? तो केस हुआ है आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किन की सरकार है, क्या गवर्नमेंट है, किसमें पुलिस स्टेशन में केस हुआ, तो सारे चीज़ों को आप लोग भी अवगत हैं। एक तो हो गया ये राजनीतिक। वास्तविक कारण जो लगाया गया उनके ऊपर कि नहीं, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, ऐसा भाषण दिया कि दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते को है, तो ये वो दिखा रहे हैं। लेकिन इस भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 है जो एक मौलिक अधिकार दिया। मौलिक अधिकार का मतलब कि आपको अपने जो भावना को व्यक्त करने के लिए आपको बोल सकते हैं, अपनी बात को, अपने विचार को लोगों के सामने रख सकते हैं। तो विचारधारा की बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सभी लोगों को अपने तरीके से सोचने का, अपने तरीके से बोलने का, अपने सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने का, सारे चीज़ों की आज़ादी मिलती। पहले क्या होता था, जब ये आज़ादी की कीमत समझिए और मौलिक अधिकार का क्या महत्व है वो समझना होगा। आज़ादी से पहले रॉलेट एक्ट एक आया था जिसमें ये था कि अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत जो यहाँ पर थे, उनको संदेह केवल हो जाता कि ये आदमी मजबूत है, ये हमारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों को गोलबंद कर सकता है, तो संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। यानी कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी। सरकार गलत भी कर रहा है तो भी आप नहीं बोलिए, आप शांत रहिए। तो उसी तरीके से ये चीज़ नहीं हो, इसीलिए भारतीय संविधान निर्माता ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आप निरंकुश नहीं बनाइए, उनके सामने आप इतने बातों को रख दीजिए। यदि सरकार गलत कर रही है तो आप उसकी भी आलोचना कर सकते हैं। ये विभिन्न तरह की बातों का ये समावेश किया गया और इसीलिए मौलिक अधिकार के तहत बोलने की आज़ादी को रखा गया। तो वो कार्य कि हम आज़ादी दे रहे, लेकिन उसी आज़ादी में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि क्या चीज़ आपको नहीं बोलना है, जिससे पब्लिक ऑर्डर माने विधि व्यवस्था गड़बड़ाने की संभावना हो, किसी की धार्मिक भावना को आहत हो, ठेस पहुँचे, ऐसी बातें नहीं बोलनी है। पब्लिक हेल्थ माने आदमी के स्वास्थ्य पर ही उसका बुरा प्रभाव पड़े। जैसे कोरोना बीमारी में बोला गया कि टीका लीजिए, कोई आदमी टीका लेने से रोकता है तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। पल्स पोलियो उन्मूलन में टीका लेना है लोगों को, यदि कोई करा कि टीका मत लीजिए तो वो स्वास्थ्य का है। तो ऐसी बातें नहीं बोले, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो वो भी चीज़ें तो तमाम तरह के समावेश है। लेकिन ओवरऑल जब आप लोगों के मन में ये जो प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या नेहा सिंह राठौर को ऐसे केस में जेल भेज जाना पड़ सकता है, तो मेरा आकलन है कि देखिए, कन्हैया कुमार एक साधारण व्यक्ति था, जेएनयू का बहुत सारे लोग अध्यक्ष के पद पर आए, जीते, लेकिन कन्हैया कुमार तब फेमस हुए जब इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। तो जब मुकदमा चला तो ज़्यादा चर्चा और ज़्यादा लोगों की सिंपैथी होती है। गिरफ्तारी के बाद और लोगों के बीच में चर्चाएं होंगी, तो ये दबाने की कोशिश है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इतना बात करेगी कि उनको गिरफ्तार इस मुद्दे पर करवाएगी। दूसरा मुद्दा पर कभी कोई केस करके कर सके तो कर सके, लेकिन इस मुद्दे पर करने पर मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर
और मजबूत होगी और फेमस होगी और लोगों के बीच में चर्चाएं होंगी और उनकी बात और लोगों को कनेक्ट करेगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक सूझबूझ और समझदारी यदि सत्ता दल में या जो भी लोग हैं उन लोगों में होगा तो इतने आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। सर एक बात बताइए, ये केस जो है, एफआईआर जो है, क्या प्रशासन की है या सरकार की है एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति की है? व्यक्ति किया है, व्यक्ति कह रहा है कि इससे दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति, यही चीज़ समझने का है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी व्यक्ति एफआईआर करवा सकता है, लेकिन पैटर्न ये है कि आपको यदि कोई आदमी सामने से गाली देता है, मारता है, पीटता है, तब तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखता है। लेकिन कोई आदमी गाना गा दिया, उस पर कह रहा है कि पुलिस केस हो, कोर्ट में केस हो सकता था, लेकिन पुलिस के सामने जाके केस कराना, इस सब में बिना इशारा के केस नहीं होता है, पुलिस प्रशासन केस नहीं लेता। ये प्रैक्टिकल बात है। तो उत्तर प्रदेश में थी सरकार, एक व्यक्ति अपना आवेदन देता है, उसी आवेदन के आलोक में ये केस होता है। तो यही सब चीज़ें हो रही है। हालांकि उन्होंने बहुत तीखा ये किया है कि साहब को मर्दगानी सीमा पर, बॉर्डर पर दिखाना चाहिए, तो यहाँ की बेटियों पर दिखा रहे हैं। ये इसकी आलोचना हुई उनके इस ट्वीट के बाद, तो और भी सारे लोगों में चर्चा और कोलाहल का विषय है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। अच्छा एक बात बताइए, ये केस करने का आम आदमी को, जो आम आदमी केस किए हैं नेहा सिंह राठौर पर, क्या ये केस करने का अधिकार संविधान देती है उसको? नहीं, बहुत अच्छा बात है ये। देखिए, भारतीय जो पहले सीआरपीसी था, अब 2023 में नया एक्ट जो आया, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें ये प्रावधान है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी व्यक्ति एफआईआर लॉन्च करवा सकता है जो गंभीर नेचर का अपराध हो। तो उसमें जुरिडिक्शन तो उसको है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं करता था। लेकिन इस केस में प्रैक्टिकली वो दिखा दिया, आउट ऑफ टर्म जाके, आउट ऑफ वे जाके ये एफआईआर हो गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। आप भी जान रहे हैं कि राजनीतिक कारण से भी बहुत सारी चीज़ें प्रेरित होती है। अच्छा सर, सरकार से सवाल पूछना क्या गलत है? देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा कि भारतीय संविधान तो इजाज़त देती है, सरकार उस चीज़ पर अमल करना चाहिए, वो नहीं करके वो थोड़ा सा इस चीज़ को अलग वे में लेके जा रही है। तो उस सब पर तो अभी एक अलग से सेपरेट भी हम लोग बात करेंगे। इस मुद्दे, मेन मुद्दा जो आप जान रहे थे कि नेहा सिंह राठौर जेल जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये जो केस हुआ है केवल डराने के लिए हुआ है। नेहा सिंह राठौर जेल नहीं जाएगी। ये केस सिर्फ डराने, दबाने और धमकाने के उद्देश्य हुआ है, जेल भेजने के लिए नहीं किया गया है। अच्छा, कौन कौन से धारा का उपयोग किया गया है? देखिए, सामान्यतः इसमें जैसे ऐसा आपने क्या कहा, जैसे पहले 153 था, हालांकि बीएनएस में अलग अलग धाराओं में ये आया है, लेकिन जो आईपीसी का जो था 153, 153 ए बी इत्यादि, जो भड़काऊ भाषण देने के लिए था, दो समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के लिए था, यही तमाम धाराओं का इसमें उपयोग किया गया है। अच्छा, चलिए रहने दीजिए। चलिए, तो आप लोग देख रहे थे शिवनंदन सर को। बाद बाकी आप अगर यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद। देखते रहिए देश की धड़कन। जय हिंद।